हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायरी एंट्री करने जा रहे हैं। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और ये भी 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फ्रेंड्स, डायरी एंट्री को हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें हमेशा पास्ट टेंस में लिखना है, क्योंकि जो भी हमारी पूरे दिन भर एक्टिविटीज़ होती हैं उसी को हम रात को बैठ करके डायरी में लिखते हैं। यानी वो जो भी घटना या सारी एक्टिविटीज़ जो भी दिन भर में होती है उन्हीं पर हमें अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और ओपिनियंस को लिखना होता है। चाहे वो अच्छा ओपिनियन हो, अच्छे विचार हों, बुरे विचार हों, या एक्साइटमेंट थी, नहीं थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीज़ें हम अपनी डायरी में लिखते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और फिर कैसे किया जाता है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपको पास्ट में ही लिखना है, पास्ट टेंस का ही प्रयोग करते हुए डायरी को लिखना है। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, रिसेंटली यानी हाल में ही, यू विजिटेड, तुमने विजिट किया था, ओल्ड एज होम में, जहाँ पे बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग यानी सीनियर सिटीजन्स लोग जो हैं वो रहते हैं, इन दिल्ली में। यू मेट, तुम मिले, ओल्ड पीपल, कई सारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों से मिले, हु वर लोनली, जो कि अकेले थे, एंड सिक, और बीमार भी थे। देयर चिल्ड्रन हैड लेफ्ट देम, उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया था या वहाँ छोड़ा था। व्हेन यू टॉक्ड, जब तुमने बात की, टू देम, उनसे, यू फेल्ट बैड, तुमने बुरा महसूस किया, अबाउट द फैक्ट दैट दे वर नॉट लिविंग विद देयर चिल्ड्रन, इस बात से कि दे वर नॉट लिविंग विद देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों के साथ नहीं रह रहे थे। राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस इन योर डायरी, आपको लिखना है अपने अनुभव के बारे में इस अपनी डायरी में। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो आपको डायरी एंट्री लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले डे शो करना होता है। जिस भी आप डे को, जिस भी दिन को आप लिखते हैं डायरी को, तो जैसे हमने यहाँ पे फ्राइडे को लिखा है तो हमने लिख दिया फ्राइडे, और फिर उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी होती है। तो जैसे हमने डेट मेंशन करी है यहाँ पे 15 नवंबर 2024, ठीक है। फिर उसके बाद हमें टाइमिंग मेंशन करनी होती है, तो टाइमिंग हमने क्या लिखा है, 8:30 PM। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि डायरी एंट्री हमेशा AM में नहीं लिखनी है, आपको हमेशा PM में लिखनी है, यानी आपको रात का समय, इवनिंग का समय ही मेंशन करना है, ठीक है। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ करके आपको लिखना है डियर डायरी, ठीक है। उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको डायरी एंट्री को हमेशा पास्ट टेंस में लिखना है। तो क्वेश्चन क्या था कि रिसेंटली यू विजिटेड द ओल्ड एज होम इन दिल्ली, यू मेट ओल्ड पीपल, तुम बुजुर्ग लोगों से मिले जो कि अकेले थे और बीमार थे, उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया था। जब आपने बात करी उनसे तो आपने बुरा महसूस किया। तो आपका, जब आप मिले तो आपका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। जब वहाँ से आप लौट कर आए होगे उस ओल्ड एज होम से, तो जो भी आपको महसूस हुआ होगा, तो रात को आप थोड़ा बहुत, जो आपको आपके दिमाग में जो भी बातें आई होंगी कहीं ना कहीं, वही आपको इसमें मेंशन करना है। तो आइए समझते हैं। जैसे लिखा है, टुडे, आज, आई विजिटेड, मैंने विजिट किया, एन ओल्ड एज होम में, आई वॉज सरप्राइज, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, टू सी, देख कर, द कंडीशन यानी स्थिति, ऑफ यानी कि ओल्ड पीपल, बुजुर्ग लोगों की, देर वहाँ, इवन दो, भले ही, द मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड फूड जो था, वर गुड, वो अच्छा था, इट इट वॉज डिसहर्टनिंग टू सी, लेकिन इट वॉज डिसहर्टनिंग, बड़ा ही एक दुखद थी बात, टू सी, देख कर ये लगा कि मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर जो लोग थे, वर अंडर डिप्रेशन थे। उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ तो अच्छी मिल रही थी, खाना भी अच्छा मिल रहा था, लेकिन उनकी जो स्थिति थी वो कैसी लग रही थी, वो डिप्रेशन से भरी लग रही थी। देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों ने, हैड अबेंडन, उनको त्याग दिया था। सम हैड फोर्सफुली किक्ड देम आउट ऑफ द हाउस, और कुछ ने जो है फोर्सफुली उनको अपने घर से किक देम आउट यानी बाहर निकाल फेंका था। सो इसलिए, नाउ, अब, दे हैव नो वेयर टू गो, अब उनके पास कहीं कुछ नहीं था जाने को। व्हेन आई टॉक टू देम, जब मैंने बात करी उनसे, माई हार्ट वॉज फिल्ड विद सिंपैथी, मेरा जो दिल था वो भर गया दया से, फॉर देम, उन सब के लिए।
वॉट कुड आई डू टू मेक देम हैप्पी, मैं क्या कर सकता था उनको खुश करवाने के लिए। आई टोल्ड देम सम जोक्स, मैंने कुछ जोक्स किए उनके सामने, कुछ रिडल्स, कुछ पहेलियाँ वगैरह मैंने कही। बट दे सीम टू बी अनमूव्ड बाई ह्यूमर, लेकिन वो बिल्कुल भी मूव्ड नहीं हुए, बिल्कुल भी वो खिलखिला नहीं उठे, बिल्कुल भी वो खुश नहीं हुए। आई स्पेंड सम टाइम, मैंने कुछ समय बिताया विद देम, उनके साथ। एंड प्रॉमिस किया, वादा किया माई सेल्फ, अपने आप से, खुद से, वन थिंग, एक चीज़। आई विल लुक आफ्टर, मैं लुक आफ्टर करूँगा, मैं देखभाल करूँगा माई पेरेंट्स, अपने माँ बाप की। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। आई विल नेवर लीव देम लाइक दिस, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा उनको लाइक दिस, इस तरह से। आई वंडर वाई पीपल मिसबिहेव, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, सोच रहा था कि क्यों लोग जो है मिसबिहेव करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं विद देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ, लाइक दिस, इस तरह से। पेरेंट्स जो है शुड बी रिस्पेक्टेड, शुड बी के बाद देखो थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस है कि माँ बाप को जो है ना रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए, आदर दिया जाना चाहिए, एंड लव किया जाना चाहिए, प्यार दिया जाना चाहिए, प्यार किया जाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि पेरेंट्स जो हैं आर द बेस्ट पीपल होते हैं इन दिस वर्ल्ड। फिर एक लाइन छोड़ के आपको अपना नेम मेंशन करना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही करना है, नहीं दिया तो आप इमेजनरी कोई भी नाम लिख सकते हैं, या फिर आप XYZ या फिर ABC भी लिख सकते हैं। फिर जो इसके बाद ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसको आपको बॉक्स में भी शो करना है। अगर आप बॉक्स नहीं शो करेंगे तो आपको जो है इसमें 1 नंबर जो है आपका कट जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि डायरी एंट्री में आपको जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है, जो भी एक्टिविटीज़ हुई है पूरे दिन भर में, जब आप शाम को बैठते हैं तो आप उसके बारे में पूरा इसमें मेंशन करते हैं। जो ध्यान देने वाली बात है डायरी एंट्री को लिखते हुए, आपको डे शो करना है, डेट शो करनी है, टाइमिंग शो कर देनी है। प्लेस भी अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ, जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, ऐसा भी लिख सकते हो, या इतना भी करोगे तो भी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा।